हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 के गणित परिचय का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि हम पार्ट 1 में 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन करवा दिए थे और पार्ट 2 में हम 8 से लेके 12 तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि पैटर्न को देखकर खाली स्थानों को भरना है। तो इसमें क्या करना है कि ये पैटर्न के आधार पे इसमें भरना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 20,000, इसमें दिया हुआ है 20,000, कितना दिया हुआ है इसमें 20,000, इसमें कितना दिया हुआ है 20,100, इसमें कितना दिया हुआ है 20,200। मतलब पैटर्न के आधार पे, मतलब जितना लिखा हुआ है इसके आगे अब क्या आएंगे, तो 20,000 है, 20,100, अब हो गया 20,200। अब इसके बाद क्या आएंगे, तो अब इसके बाद आएंगे 20,300। मतलब इसी के अनुसार से आगे भी भरते जाना है। इसमें कितने जाएंगे 20,300। अब इसके बाद क्या बढ़ाएंगे 20,000, इसमें क्या भराएंगे 20,400, इसमें क्या भराएंगे 20,500। मतलब पैटर्न के आधार पे यहां मतलब देखने को मिल रहा है कि 20,000 था, फिर 20,100 हुआ, फिर 20,200 हुआ, मतलब एक एक सौ बढ़ते जा रहा है। तो फिर हो गया 20,300, उसके बाद हो गया 20,400 और उसके बाद 20,500। उसी तरह से इसमें करना है। इसमें लिखा हुआ है 95,600, 95,500, 95,400। इसका मतलब है कि एक एक सौ कम होते जा रहा है। तो 95,600 था, फिर उसके बाद हो गया 95,500, उसके बाद फिर हो गया 95,400। अब इसके बाद क्या हो जाएंगे 95,300। इसमें कितना भरा जाएंगे 95,300। इसमें कितना हो जाएंगे, फिर इसमें हो जाएंगे 95,200। इसमें कितना हो जाएंगे 95,100 इसमें हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कितना हो जाएंगे 95,100, 100 भर देनी है। उसी तरह से इसमें भी करना है। इसमें है 12,000, फिर इसमें है 14,000, फिर है 16,000। इसका मतलब है कि 2-2 हजार बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर अब कितना हो जाएंगे 16,000 के बाद 18,000 हो जाएंगे। इसमें हो जाएंगे कितने 20,000 हो जाएंगे। इसमें कितना हो जाएंगे 22,000 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो फिर यहां तक हो गए। अब 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बढ़ते क्रम में सजाएं। मतलब ये ऐसे दिया हुआ है, इसे बढ़ते क्रम में सजाना है। और बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि छोटा से धीरे 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 बड़े की ओर जाना। जैसे कि अगर कोई लेटर है, सपोज दैट, मान ले हम 5 दिया हुआ है, 7 है, 4 है, 6 है, 3 है, 2 है। इसी तरह से अगर इसे बोले बढ़ते क्रम में सजाना है, तो बढ़ते क्रम का मतलब है कि छोटा से बड़े की ओर जाना। जैसे अब इसको बढ़ते क्रम में अगर सजाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 को, मतलब सबसे पहले छोटा वाला को, उसके बाद उससे जो बड़ा है उसके बाद 3 को लिखेंगे, उसके बाद इससे जो बड़ा है 4 को लिखेंगे, उसके बाद इससे जो बड़ा है 5 को लिखेंगे, उसके बाद इससे जो बड़ा है 6 को लिखेंगे, उसके बाद इससे जो बड़ा है 7 को लिखेंगे। तो ये होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम ऐसे ही बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। और अगर घटते क्रम की बात करें तो सबसे पहले बड़े को लिखना है। जैसे कि अगर इसी को घटते क्रम में हम सजाएं तो सबसे पहले 7 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे और उसके बाद 2 लिखेंगे। मतलब घटते जा रहा है। क्या होते जा रहा है घटते क्रम, मतलब कि घटते जा रहा है, मतलब बड़ा से धीरे धीरे घटते घटते छोटे की ओर आ जाना। तो उसी तरह से इसको भी लिखना है। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 45,389, 12,689, 33,333, 26,890, 37,600। तो बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे पहले छोटे वाला को लिखेंगे और इसमें देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें देखने से पता चल रहा है सबसे छोटा ये वाला है 12,689। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, अगर इसको अगर बढ़ते क्रम में लिखना है सबसे पहले किसको लिखेंगे, यहां लिख दे रहे हैं 9 का है बढ़ते क्रम।
दिया हुआ है 45,389। दूसरा है 12,689, 12,689। उसके बाद है, उसके बाद कितना है 33,333, 33,333। उसके बाद है 26,890। उसके बाद है 37,600। इसे बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटे के लिखेंगे, बढ़ते क्रम। सबसे पहले छोटा वाला को लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 12,689। 12,600 पहले 89 को लिखेंगे। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चिन्ह, मतलब इससे बड़ा वाला लिखना है। अब इससे बड़ा कितना हो गया 12,689, इससे बड़ा कितना है, तो इससे बड़ा कितना है 26,890। तो लिखेंगे 26,890। उसके बाद इससे बड़ा कितना है, तो उसके बाद 33,333। इसके बाद हो जाएंगे 33,333। अब इससे बड़ा कितना हो जाएंगे, तो इससे बड़ा हो जाएंगे 37,600, 37,600। और उसके बाद इससे बड़ा हो जाएंगे फिर 45,389, 45,389। ये हो गया बढ़ते क्रम। इसी तरह से बढ़ते क्रम में सजा देना है। उसके बाद 10 नंबर में बोल रहे हैं घटते क्रम में सजाना है। तो इसको घटते हुए क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे बड़े वाले को। उसके बाद उससे जो छोटे, मतलब घटाते जाना है। तो यहाँ पे लिखना है 10 नंबर को घटते क्रम में। यहाँ दिया हुआ सबसे पहले कितना है, 10,000 है, 16,000 है, 10,800 है, कितना है 10,500 है और 14,300 है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़े वाले को। तो सबसे बड़ा कितना है, कितना है, तो सबसे बड़ा है 16,000। सबसे पहले हम लिखेंगे 16,000 को। सबसे बड़ा है 16,000। सबसे पहले 16,000 को लिखेंगे। उसके बाद कितना लिखेंगे, उसके बाद कौन है 14,300। उसके बाद 14,300 लिखेंगे, 14,300। उसके बाद इससे छोटा कौन है, इससे छोटा है 10,800, 10,800। उसके बाद इससे छोटा कौन है 10,500। उसके बाद लिखना है 10,500। उसके बाद इससे छोटा कौन है 10,000। तो उसके बाद लिखना है 10,000। तो ये हो गया घटते क्रम, घटते क्रम। ठीक है। अब 11 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित को हिंदू अरबिक संख्याओं में लिखें। तो ये जो लिखा हुआ है ये रोमन संख्या में लिखा हुआ है। इसे लिखना है हिंदू अरबिक संख्या में। मतलब हम लोग जैसे लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, 5 ऐसे लिखते हैं। इस तरह में इसको लिखना है। तो ये रोमन में दिया हुआ है। अगर आप लोग रोमन लेटर पढ़े होंगे, अगर जानते होंगे तो इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। तो अगर फुल्ली रोमन लेटर के बारे में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि रोमन लेटर को कैसे लिखा जाता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं ये कितना है। तो सबसे पहले एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन है 11 का कॉम कितना है, XV11 कितना है, XV11। उसके बाद खो में कितना है, खो में है LXIV। क्या है, LXIV। गो में है XIX, XIX। घ नंबर में है, घ नंबर में है LXXIX, LXXIX। तो इसे लिखना है हिंदू अरबिक पद्धति में, संख्या में। तो सबसे पहले हम बता दें कि X का मतलब होता है
थोड़ा सा बता दे रहे हैं इधर कि आई का मतलब होता है एक। कितना होता है? आई का मतलब रोमन में होता है एक। अगर डबल आई की बात करें तो इसका मतलब होता है 2। अगर भी की बात करें तो भी का मतलब होता है 5। अगर एक्स की बात करें तो रोमन लेटर में होता है एक्स का मतलब होता है 10। ठीक है। अगर डबल एक्स की बात करें तो उसका मतलब होता है 20। मतलब 10 10, 2 बार 10 10 20 हो गया। अगर एल की बात करें तो एल का मतलब होता है 50। और अगर सी की बात करें तो सी का मतलब होता है 100। और डी पूछे तो डी का मतलब होता है 500। और फिर एम का मतलब होता है 1000। तो उसी तरह से इसको लिखना है। ये कितना है? एक्स भी आई आई। एक्स का मतलब कितना हो गया? 10। और फिर ये कितना हो गया? 5। 10 5 15। और फिर ये आई आई का मतलब होता है एक एक, तो मतलब 10 5 15 2 17। तो ये हो गया 17। इसको लिखना है। एल का मतलब 50 अभी हम बताएं। यहाँ पे एल का मतलब 50 होता है। तो 50 एक्स का मतलब होता है 10 और 1 और 5। तो ये भी का मतलब होता है 5। लेकिन अगर इससे पहले, अगर 5 से पहले एक है मतलब ये कितना? ये 4। मतलब 5 में एक महीना से इधर रहने के बाद होता है 4। अगर भी के इधर आए रहे तो इसका मतलब होता है 6। तो ये कितना हो गया? 50 10 60 और 5, सॉरी 50 10 60 4, ये हो गया 64। अगर इसकी बात करें तो ये 10 और इसका मतलब कितना हो जाता है? 9। तो 10 9 कितना हो गया? ये हो जाएंगे 19। इसका मतलब हो गया एल का मतलब होता है 50 और 10 और फिर ये भी 10। तो 10 10 20 और ये कितना हो गया? 9। तो 50 20 70 और 9 कितना हो गया? 79। तो यहां तक कंप्लीट होगा। इसी तरह से रोमन लेटर को हिंदू अरबिक संख्याओं में लिखते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगफल ज्ञात करना। ये तो बहुत इजी है, सबको जोड़ना है। ये जोड़ है, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो अभी हम जोड़ के दिखा दे रहे हैं। ठीक है। 9 2 कितना होता है? 9 2 11 का 1, बाकी 1, 7 4 11, 11 छो कितना हो गया? 11 छो 17 और 17 1 18 का 8, बाकी 1 है ना। 8 5 13 और 1 14 का 4, फिर से बाकी 1, 8 है 1, फिर कितना हो गया? 9 और फिर कितना हो गया? ये कितना है? 1। तो 1 का 1 ही लिखेंगे। 4 2 6 3 9। तो इतना हो जाएंगे 9 1 9 4 8 और फिर 1। ठीक है। इसको भी उसी तरह से जोड़ना है। ये तो सिंपल है। 7 7 14 और 14 छो कितना हो गया? 20 20 का 0, हाथ में रहल 2, 6 और 9 छो 15 अब 15 छो कितना हो गया? 15 7 15 7 22 और 22 2 कितना हो गया? 24। 24 का हम 4 लिख सकते हैं। फिर से 2 बाकी रह गए। ठीक है। 8 5 13 और 13 9 कितना हो गया? तो 13 9 कितना हो गया? 13 7 20 और 2 22। अब 22 फिर बाकी था 2। तो 22 2 24, 24 का 4 फिर से लिखेंगे। फिर से बाकी 2 रहा। अब कितना हो जाएंगे? 6 3 9 8 17 और 17 2 कितना हो गया? 19। फिर 19 का 9 लिखेंगे। फिर से बाकी 1 रहा। अब इसको जोड़ना है। 2 1 3 है 1 4, अब बाकी 1 था कितना हो गया? 5। बस ये तो सिंपल जोड़ी है। 6 6 12 5 17 का 7 बचा रहा। चलिए इसको यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है। इसको ऊपर इधर लिख के जोड़ दे रहे हैं। कितना है? 43,576। इसको यहाँ जोड़ दे रहे हैं। 43,576। दूसरा है 23,416। 23,416। फिर कितना है? 12,765। 12,765। इसे जोड़ना है। सिंपल जोड़ देना। 6 6 12 5 17 का 7, बाकी 1, 7 1 8 6 14, 1 15 का 5, बाकी 1, 5 4 9 7 16, 1 17 का 7, बाकी 1, 3 3 6 2 8 1 9 4 2 6 1 7। बस ऐसे ही जोड़ना। ठीक है। बस आज तक के लिए इतना ही। फिर आगे की क्वेश्चन आगे की वीडियो में बताएंगे। बस आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।